हेलो क्यूरीज, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक न्यू ड्रामा जिसका नाम है माई लव एनलाइटन मी नाउ एपिसोड 1। एपिसोड शुरू होता है। नुआन नुआन हेंचुए लेंजियाई आपस में लड़ रहे होते हैं। फिर स्टोरी दिखाते हैं कि ये तीनों एक आइडल ग्रुप का पार्ट है और यहाँ पर एक कंपटीशन चल रहा है, तो इनके ग्रुप का डेब्यू होने वाला है। नुएन नुएन को जहाँ पे अपना मेकअप कराना था वहाँ पर दूसरी लड़की आकर बैठ गई थी और उसने अपना ऑलरेडी मेकअप करा रखा था। नुएन नुएन उसे उठाती भी और वो कहती भी कि तुम चले जाओ यहाँ से, बट वो सुनती नहीं है। तो तभी नुएन नुएन क्या करती है, उसकी गोद में बैठ जाती है और फिर वहाँ उसकी फ्रेंड हेंजुए भी आ जाती है और वो भी उसकी आके गोद में बैठ जाती है। और वहाँ से इतने में क्या होता है, मेकअप आर्टिस्ट चली जाती है। तभी वहाँ उनकी तीसरी फ्रेंड लिन जो आई गिल्टी एक्सप्रेशन के साथ आ रही होती है। वो तीनों मिलकर मेकअप करते हैं। अब एंट्री होती है हमारी हीरो की, हेंशी, जो एक जीनियस है, सुपर कंप्यूटर जैसे उसका दिमाग चलता है। उसको ना बहुत ज़्यादा सुपर मेमोरी है, उसको सारी बातें बिल्कुल अच्छे से याद रहती हैं। मेकअप के टाइम पे नुएन नुएन जो पाउडर यूज़ करने वाली थी वो अचानक से खुल जाता है और उसकी वजह से लिन जियाई के कपड़े गंदे हो जाते हैं। वो पाउडर नुएन नुएन को एक एंटी फैन ने दिया था। नुएन नुएन बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो जाती है कि अब ड्रेस का क्या होगा। उसकी ड्रेस गंदी हो गई थी लिंजियाई की, स्टेज पर लाइट्स ख़राब हो गई थी। तभी हमारे जीनियस हीरो साहब आ जाते हैं और वो उनको बता देते हैं कि तुम लाइट ऐसी करो तो सब ठीक हो जाएगा। और सब डायरेक्टर लोग हेंची की तारीफ़ करते हैं क्योंकि हेंची ने कहा था कि बस लिंजियाई को फेमस बना देते हैं, पूरे ग्रुप को फेमस बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे नुएन नुएन को एक बहुत बड़ा वाइट सा कपड़ा दिख जाता है और उसके दिमाग में एक प्लान आता है, वो कपड़ा लेने चली जाती है। हेंची से वो डायरेक्टर कह रहा था कि बॉस आपने बहुत अच्छा किया है, बस अब लिंजियाई जब यहाँ पे परफॉर्मेंस करने आएगी तब आप उस पर ज़्यादा ध्यान देना और बाकी तो वो सब संभाल ही लेगी। नुएन जहाँ पे कपड़ा कट कर रही थी वहीं पे हेंची आ गया था और वो नुएन को रोकता है, पर नुएन उसका अपना फेस नहीं दिखाती और वहाँ से भाग जाती है। फिर वो नुएन का पीछा करता है बट नुएन वहाँ से निकल लेती है। जब हमारा हीरो कहता है कि भले से मैंने तुम्हारा फेस नहीं देखा बट तुम्हारी आवाज़ में पहचानता हूँ, तुम्हारे एक्सप्रेशन में पहचानता हूँ, तुम्हें ढूंढ ही लूँगा। एनजीआई के पास मैसेज आता है कि तुम अच्छे से परफॉर्मेंस करना और सब कुछ सेट हो गया है। नुएन जब भाग रही थी तभी उसको हैन चैन मिल जाता है जो कि इस प्रोग्राम का होस्ट है और वो नुएन का काफ़ी अच्छा फ्रेंड भी है। वो कहते हैं आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो, पूरी सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल तुम ही। और फिर उसका मेकअप भी थोड़ा ठीक करता है, उससे कहता है गुड लक, अच्छे से परफॉर्म करना। नुएन जो नेट लेके आए थे फिर वो उसको अच्छे से लगा लेते हैं अपनी ड्रेसेस पे ताकि उससे लिंजॉई की जहाँ पे गंदी हुई थी वो भी ठीक से ढक जाए। फिर लिंजॉई कहती है कि तुमने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है, तुम हमेशा बहुत ज़्यादा हेल्प करती हो हमारी। और नुएन बहुत अच्छी थी, वो कहती है अरे ऐसा कुछ नहीं है। परफॉर्मेंस से पहले लिंजियाई थोड़ा सा घबरा रही होती है। नुएन उसे ढांढस भी बंधाती है कि नहीं तुम बहुत अच्छा करोगी। फिर स्टेज पे वो जाते हैं, बहुत अच्छे से अपना सॉन्ग वॉन्ग परफॉर्म करते हैं। उसके बाद लाइट सब ऑफ हो जाती है और फिर जो मेन लाइट होती है वो सिर्फ लिंजियाई पे पड़ती है। बेचारे नुएन एंड हेंजुए बहुत ज़्यादा, उनका बेचारों का दिल टूट जाता है। नुएन का तो बहुत बड़ा सपना था कि वो एक दिन ऐसे स्टार बने, बट मेन फोकस होता है अब लिंजियाई पे, उसको ऐसे उड़ता हुआ सा दिखाते हैं। सब कुछ फोकस उसी पे होता है कि बस ये दो साइड कैरेक्टर और मेन लिंजियाई है जिसको आगे बढ़ाना है। ये सब कुछ लाइट पे फोकस हैंशी कर रहा होता है। फिर लिंजियाई का वही हवा में उड़ते हुए गाना दिखाते हैं और बेचारे नुएन के आंसू टपक रहे होते हैं, बट वो फिर भी हिम्मत नहीं हारती। वो ऐसे साइड केक वाला डांस शुरू कर देती है कि मेन फोकस उस पर होता है, बट वो साइड वाले जो डांस करते रहते हैं वो उस टाइप से डांस करती रहती है। होस्ट हैंचन भी बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, वो डायरेक्टर से लड़ने भी जाता है कि तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया। नुएन और हैंसी कब से इतनी मेहनत कर रहे हैं बट तुमने सिर्फ लिंजियाई पे फोकस क्यों करा। बट वो होस्ट हेनचैन को डांट देते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है कि स्टेज पे ये सारी परफॉर्मेंस के बाद बेचारी नुएन बहुत ज़्यादा रो रही होती है, उसकी हालत ख़राब थी। और बाद में लिंजियाई पे सारा फोकस किया जाता है, वही सेलेक्ट हो जाती है। हेनची अपना एक पुराना सीन याद करता है कि उस बात के लिए आज मैंने तुम्हें पे कर दिया, तुम्हारा फेवर रिटर्न कर दिया और तुम्हें इतना फेमस बनाने के पीछे बस मेरा यही मकसद था कि जो तुमने पहले मुझे फेवर किया था आज वो मैंने कंप्लीट कर दिया। बट उसको वो मेमोरी बिल्कुल अच्छे से ध्यान नहीं थी, उसने सिर्फ नाम नाम सुना था और उसने इसीलिए लिंजाई को मेन बना दिया था अपने उस फेवर के चक्कर में। बट हमारे होस्ट हैंचैन से बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि नुएन के साथ ऐसा हुआ है। फिर वो बोलता है कि सबके बिहाफ पे हमारी ट्रेनीज़ ने सबने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, अपना खून पसीना लगा दिया है। भले से आज उनका कुछ नहीं हो पाया बट वो कुछ रेस्ट लेंगे और फिर एक दिन बिल्कुल ऊंचाइयों को छुएंगे। और उन सब ट्रेनीज़ के बिहाफ पे नुएन आपसे कुछ शब्द कहना चाहती है और फिर वो नुएन को बुलाता है। नुएन अपना थोड़ी हार्ट फेल्ट स्पीच देती है।
कहती है कि मेरी मॉम ने रात सपना देखा था कि मैं एक दिन स्टेज पे ज़रूर गाऊँगी। उनका भले से पूरा सपना नहीं पूरा हुआ बट आधा तो हो गया। भले से मैं कभी फ्यूचर में आप लोगों के सामने नहीं गा पाऊँ बट आपका बहुत ज़्यादा थैंक्स, आपको बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड। और फिर वहाँ पे वो अपना सॉन्ग गाती है और अपने हीरो साहब भी उसको ऐसे देखते रहते हैं बड़ी अच्छी-अच्छी, थोड़ी शायद गिल्टी नज़रों से। बट नुएन नुएन अपना सॉन्ग पूरा करती है और उसके बाद स्टेज पे जब सब लोग जा रहे थे, अंशु लिंजियाई को पकड़ लेती है। वो पूछती है कि ये तुम्हारा परफॉर्मेंस हमसे डिफरेंट कैसी होगी यार, जब हमने रिहर्सल की थी तब तो ऐसा कुछ भी नहीं था। लिंजियाई कहती है कि मुझे भी कुछ नहीं पता था, मुझे भी अभी स्टेज पे पता चला और जैसे ही मैंने ऐसे ही अपना काम शुरू कर दिया, मैंने अपने आप इम्प्रोवाइज़ किया, मुझे तो कुछ भी नहीं पता था। हेंशी वो कहती है कि अगर तुम्हें पता नहीं होता तो तुम ऐसे हवा में उड़ कैसे जाती, वो वायर तुम पे पहले से ही लगाए गए थे ना, तुम्हें लिरिक्स कैसे याद थे जब वो गाना बजाया जा रहा था। और फिर हेंजू लिंजियाई के थप्पड़ मार देती है। उसके बाद लिंजियाई कहती है बस अब तुमने थप्पड़ मार दिया ना, हमारा सब कुछ अब कंप्लीट हो गया। बट हेंजी उसको छोड़ती नहीं है कि तुम्हारी हम तीनों की परफॉर्मेंस, तुम्हारी सोलो परफॉर्मेंस कैसे बन गई, तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती हो। संजय कहती है मेरे बिना तो तुम यहाँ पे होती भी नहीं, तुम्हारे आज इतने फैंस हैं वो सब मेरी वजह से हुए हैं, ये सब कुछ कंपनी ने डिसाइड किया है। अगर तुम इतने अच्छे होते तो कंपनी ऐसा करती ही क्यों। नुएन नुएन कहती है इन 4 सालों में मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा पसंद थी वो तक तुम्हें दे दी और तुमने ये सिला दिया उस सब का। नुएन नुएन भी काफ़ी गुस्सा कर दी थी। फिर हेंशुए कहती है कि रहने दो इसको, हमारी दोस्ती का कुछ नहीं है, अब हमारे लिए कुछ नहीं है। वहाँ पे लिंजियाई कहती है थोड़ी रीजनेबल बनो, मेरी बात तो सुनो। अगर मैं रीज़नेबल नहीं होती ना अब तक तुम्हें यहाँ पे बहुत मार पीट दिया होता मैंने। तभी वहाँ पे डायरेक्टर आ जाता है और वो कहता है कि तुम्हें हम यहाँ पे नहीं रखेंगे, अब तुम जाओ यहाँ से। हेंजुए कहती है कि तुम क्या निकालोगे, हम दोनों यहाँ से जा रहे हैं, हम क्विट करते हैं अपने आप। वो जो डिफ़ॉल्ट मनी है वो तुम्हारे मुंह पे मारूंगी मैं। वैन जाते जाते अपने वो सब 4 साल याद कर रही होती है कैसे बीत गए। फिर दोनों की दोनों हेंजुए और अपनी प्यारी वैन वैन बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेते हैं। बेचारी वैन वैन रो रही होती है कि उसने हमारे साथ ऐसे कैसे कर सकती है, वो हमारी दोस्ती थी, ऐसे कैसे कर दिया उसने। और हैंशुए भी रो रही होती है, दोनों बेचारी ऐसे बहुत दुखी होती हैं। वैन वैन कहती है कि इस टाइम पे जब सब लोग ग्रेजुएट होते हैं मैं फायर हो चुकी हूँ, अब मैं फ्यूचर में कभी वो नहीं कर पाऊँगी जिसमें के बारे में मैंने सोचा है, अब मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी फ्यूचर में। बट हैंशुए से संभालती वो कहती है कि मैं हूँ ना, अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो भी मैं हूँ तुम्हारे पास। वैन वैन अपने रूम में आती है, उसको रूम क्लियर करना था, वो अपनी सारी यादें सोच रही थी कैसे वो जब 18 ईयर की थी वो यहाँ पे आई थी। और फिर वो जब अपना बैग पैक करके जा रही थी वहाँ पे हो हैंचैन आ जाता है। पूछता है नुएन वैन से अब क्या प्लान है, तो नुएन वैन कहती है अब मैं हैंचुए के घर पे रहने वाली हूँ, उसके पास सब कुछ है और वो मुझे अपने घर ही बुला रही है। हैंचुए तो एक्ट्रेस बनना चाहती है बट मेरा फ्यूचर ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस एक सिंपल सी नौकरी चाहती हूँ कहीं भी। हैंचेन कहता है कि तुम अपना ड्रीम भूल रही हो, तुम अपने ड्रीम के लिए कुछ नहीं करोगी। बट नुएन कहती है कि ड्रीम हमेशा जो हम ऐसा अपना सपना सजाते हैं वो स्टेज पे भले से पूरा ना हो, शो में अब अपनी ऑर्डिनरी लाइफ जीऊँ उसमें पूरा कर लूँ। हैंचेन कहता है कि मेरे लिए तुम कभी भी सपोर्टिंग रोल नहीं थी, तुम हमेशा से लीडिंग रोल में रही हो। और फिर नुएन उसको थैंक्स भी बोलते हैं कि कल के लिए बहुत ज़्यादा थैंक्स और पहले के लिए भी जो तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है। फिर अपने हीरो बाबू की थोड़ी जीनियसनेस दिखाई जाती है, वो एक प्रपोजल दिखाते हैं कि कैसे हम इस प्रोजेक्ट को ऐसे बना सकते हैं एआई की हेल्प से और वगैरह वगैरह बहुत कुछ अच्छा सा करके। और सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि ये मैन बहुत कुछ अच्छा बता रहा है और इस प्रोजेक्ट को हम फिनिश कर सकते हैं। नुआन नुआन हेंचुआ के घर पे पहुंच जाती है बट वो उसका विला नहीं था, वो एक दूसरी जगह थी। हेंचुए कह भी रही थी कि मेरे घर पे ही आ जाना बट नुआन नुआन कहती है कि तेरे विला से यार सब कुछ सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा दूर हैं और ये घर ज़्यादा बेटर है। हेंचुए कहती भी कि वो घर बहुत टाइम से खाली पड़ा है तो वो कुछ ऐसा ही है बस। फिर वो हेंचुए को चीयर अप करने के लिए एक सॉन्ग भी चलाती है और वही सॉन्ग गूली हेंची के लिए चलाता है बट हेंची मना करता है कि मुझे नहीं सुनना है। फिर गूली कहता है कि तुम अपनी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, वो उसका डिसीज़न था ना कि अगर उसे ये प्रोग्राम करना था और उस लिंजियाई के लिए तुमने अपनी बड़ी बहन का दिल तोड़ दिया। एक फैमिली मेम्बर होने के नाते तुम्हें अपनी बहन को सपोर्ट करना चाहिए था। और उस दूसरी लड़की का क्या, तो हेंची बता देता है उसका नाम नुएन नुएन था। अगर मुझे कभी लाइफ में आगे चांस मिलेगा तो मैं अपनी इस गलती के लिए उसको ठीक करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो हमारे हीरो को एक बीमारी है जिसका नाम है हाइपरथिमेशिया, जिसकी वजह से उसको सारी चीज़ें याद रहती हैं। नुएन उस घर में एक ओल्ड लेडी का फ़ोटो देखती है और वहीं पे हेंची भी सोच रहा होता है अपनी ग्रैनी के बारे में। उसकी ग्रैनी ने उससे बचपन में कहा था कि भले से तुम में कुछ ऐसा अलग है बट इसकी वजह से तुम्हें किसी से छिपने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है।
ये घर हैंशी की ग्रैनी का ही था। वहीं पे रात को जब नुएन वैन सो रही थी तभी उसको घर में कोई आता हुआ दिखता है। वैन वैन उस पर हमला कर देती है और वो एकदम से पुलिस को कॉल लगाती है कि मेरे घर में कोई घुस गया है। उधर दूसरी तरफ हैंशी भी एकदम से कॉल लगा देता है कि मैं इस घर का ऑनर हूँ, मेरे घर में कोई घुस गया है। और इसे सुन के नुएन वैन बेचारी शॉक्ड हो जाती है और यहीं पे एपिसोड फिनिश हो जाता है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एंड बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।